चलिए, करियर में कबूंडू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी का बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई लोग, आप लोग के सामने फिर और एक हम लोग का न्यू सिलेबस झारखंड जेएसएससी सीजीएल के अनुसार इंजोत जो नाटक है उसी का हम लोग अगला चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 6 चैप्टर क्लास हो गया है। अगर आप लोग नए हैं तो पुराना वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने का, पूरा कहानी को अच्छा से समझने का, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि आप लोग कहानी को अच्छे से समझें, और कोशिश करते हैं कि आप लोग कहानी को अच्छा से समझ पाए। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और जहाँ भी त्रुटि होगा बताइएगा। ठीक है, समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को झारखंडी जोहार। और चलिए आज हम लोग इंजोत के 7वां चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इंजोत नाटक के, इसके लेखक कौन है बाबू, सबको पता है, राजकिशोर सिंह, है ना, जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो कोशिश कीजिएगा पूरा चैप्टर देखने का, है ना। चलिए, पात्राहातू लेक बसंतपुर डोहर बेजान जटिल आहे। एक तो कारे आडी दुए के जाय होई ना होले दुआडू हो के जाय होला। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि पतरातू से बसंतपुर जाने का रास्ता जो है बड़ा पेचीदा वाला है ना। एक तो कारेडी के गांव अंदर से जाना पड़ेगा, कारेडी गांव के अंदर से, है ना, या फिर दुआडू एक गांव का नाम है, उधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कारेआडी हो के जायटा पास होला तबे माझे चटाइन एक छोटे सोतिया और एक बड़े परास बन पाला। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि कारेडी होके जाने से थोड़ा सा सामने रास्ता मिलता है ना, बसंतपुर पहुंचने में थोड़ा सामने होता है, लेकिन उस रास्ता में क्या होता है, एक बड़ा सा चट्टान मिलता है ना। चट्टान मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पत्थर का जो बड़ा सा भाग है ना, उसी को चट्टान बोलते हैं। एगो छोटे सोतिया मिल देगा और एगो परास का बन, छोटा सा, बड़ा सा, सॉरी, है ना, बड़ा सा परास का बन मिलेगा। ठीक है, ओकर संगे संगे पाँचू गांव पार कर के रांगामाटी और पोगड़ा पार करे होला तबे जाड़ा बोर गाछ देखाला। ठीक है, देखिए ये सब पार सतिया पार करने के बाद क्या पार करना पड़ता है, एक पाछू गांव है ना, गांव का क्या नाम है, पाछू। वो गांव पार करके रांगामाटी भी पार करना करता है, और उसके साथ पोगड़ा, ये 3 गो गांव पार करना पड़ता है, तब बसंतपुर का जो है बोरगाछ दिखाएला, है ना। जोड़ा बोरगाछ मतलब 2 गो बरगद का पेड़। ठीक है, जोड़ा बोरगाछ मतलब बरगद का पेड़, है ना, देखने को मिलता है। जोड़ा बोरगाछटा एक ऐसा जगह है कि जेटा बसंतपुर, बसिया, रांगामाटी, पोगड़ा, पाँचू, डोआऊ डू चिरुडी और आसे पासे गांव के संगे मिलवाएला। माँ कोहेक माने वो जगह छोटे मोटे जॉनसन है के। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है बाबू कि जो जोड़ा जो बरगद का पेड़ है, मतलब 2 गो जो बरगद का पेड़ है, वो ऐसा एक चौक है, मतलब वो सब जगह का रास्ता उधर से जाना पड़ता है ना। चाहे वो आप बसंतपुर जाइए या
बसिया जाइए, रंगामाटी जाइए, पोगड़ा जाइए, पाँचू, डोआडू, चिरुडी या आसपास का कोई भी गांव जो है उधर से गुजरना पड़ता है। तो इसको क्या बोला जाता है, छोटा मोटा जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, उसी तरह। सम्मेलन के बाद दयाल बाबू शैलेश और कमलेश के घर घूरे नाय दे रहे और बसंतपुर जाए नेता जान आ रहे, ठीक है। दयाल बाबू क्या किए थे कि शैलेश और कमलेश को दोनों को घर जाने के लिए नहीं बोले थे, रिटर्न जाने के लिए नहीं बोले, क्योंकि इन लोग कहाँ गया था, सम्मेलन गया था ना पतरातू। पिछला कहानी में हम लोग पढ़े थे, इन लोग पतरातू गए थे सम्मेलन करने। तो लोग बोला कि मेरा घर चलो, अपना घर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि दोस्त है। नहीं नहीं करोत के दियो के कथा राखे ही हो रहे, नहीं नहीं। देखिए शुरू में तो सब नहीं नहीं है बोलता है, लेकिन बाद में आखिर के दोस्त के बात मानना पड़ा था, ठीक है। तीनों गाड़िए 6 सवारी यामा स्कूटर और हीरो होंडा धाड़ धाड़ाले डहर गिला के पार कर ले जाते रहे, ठीक है। 3 गो गाड़ी था, एगो यामा था, स्कूटर था और एगो हीरो होंडा था। और आदमी कितना था, 6 आदमी, ठीक है। सब 2-2 आदमी बैठ के एकदम स्पीड से जा रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है। पातरातुले कारेडी तो सोबे गिला बेसे बेस पहुँच रहन काहे तो न अतिक दूर तक एकदम पका डोहर बनाला है, ठीक है। देखिए पातरातू से कारेडी तक है ना, एकदम अच्छा से हम लोग पहुँच गए स्पीड से, क्योंकि रास्ता जो है पका डोहर बना हुआ। पका डोहर का मतलब आपका जो रोड है बहुत अच्छा बना हुआ है ना। जो अलकतरा वाला रोड है वही बना हुआ पका डोहर, उसी को बोलेंगे, ठीक है। केशव महतो कमलेश है ना, केशव महतो कमलेश जो मंत्री है, भूतपूर्व मंत्री रोहन, उनकर घर कारेडी ही के, ठीक है। देखिए जो केशव महतो है, जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं, भूतपूर्व मंत्री, तो उनका घर भी कारेडी ही है। सही तो हैं उनकर मंत्री कालाई ई डोहरटा पका हो रहा है ना। मतलब उनका मंत्री जब था, वो भूतपूर्व विधायक मंत्री थे, मतलब पहले थे, है ना। तो जब मंत्री थे उसी टाइम ये रास्ता बनाया गया था बोल रहा है, ठीक है। उनकोर घर पासे ही बनाल एक सुंदर मंदिर है। उनका घर के सामने बना हुआ एक क्या है, सुंदर सा मंदिर है, ठीक है। जेटा कारेडी है चिन्हाप है के, जो इस गांव का पहचान है, ठीक है। पास इठिन का ले लेंगा बेटे गाड़ी के घुरा होला कांचा डोहरे, बस इसी जगह से बायां साइड, लेंगा बेटे मतलब बायां साइड कच्चा रास्ता में जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा कई दयाल गाड़ी ठाड़ कर के पूछ रहे है, इटाही जाब न डवाडू है के जाब, ठीक है। अचानक गाड़ी रोक के दयाल पूछ रहा है कि इसी रास्ता से जाएंगे कि डवाडू होते हुए जाएंगे। डोर लगवा नौका मनसा पूछ उड़गा रहे, और कथा टाय साफ ठाठा बुझात रहे। क्या बोल रहा है कि डर लगवा रहा है ना, का किधर से जाएंगे, वो जो मनसा है वो पूछ रहा है। ठाठा के मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ताना मार के, है ना, मजाक के मूड में। डोरे कथा नहीं हो मोने इटाए बोन झाड़ पवाई नो, और कमलेश बाबू नवा लोग खेके सहते हैं, है ना। मतलब डर का कोई बात नहीं है, मतलब इस रास्ता से जाएंगे तो जंगल मिलता है ना, तो इसीलिए, क्योंकि कमलेश भी है, कमलेश नया आदमी है यहाँ का। कमलेश के मोने मोने तो डोर रोहे तो वे जमाते हैं कोई फुचका रहे, अरे नहीं नहीं मैं भी तो आड़की जैसा जंगल में ही रहता हूँ, डर की कोई बात नहीं। देखा कमलेश मोने मोने तो डरा रहा है ना, मतलब मन मन में तो डर गया था, लेकिन दिखावा के लिए नहीं नहीं हम नहीं डरे हैं, हम भी तो आड़की जंगल में ही रहते हैं, बोल रहा है उससे आड़की जगह में रहते हैं। आड़की भी तो क्या है, जंगल ही है, ठीक है। कमलेशटा कहे तो कोई रहे तो वे ओकर मोहड़ा डरटा सफा बुझात रहे। कमलेश बोलने का तो बोल दिया था, लेकिन
उसका जो डर है उसका शक्ल में साफ पता चल रहा था, है ना। फैसला हो लग इटाई जाल जाओ, फैसला हो गया इसी रास्ता से जाना है। कारेडियो बाद एकदम सुनसान देहात गाँव में एसो 7 बजक समय आधा रात हवा साए साए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि कारेडी गांव के बाद एकदम सुनसान रास्ता है, और ऐसे भी देहात गांव में क्या होता है 7 बजने के बाद आधा रात हो जाता है ना, क्योंकि लाइट का प्रबंध ज़्यादा नहीं होता है, और गांव में 7 बजने के बाद सब अपना अपना अंदर रहता है, टाउन जैसा नहीं घूमता है ना। ये तो आप लोग को पता होगा जो गांव से है। तो हवा वो तो साए साए चल रहा है, मतलब सन्नाटा है ना, इसी वजह से। डोहरे दियो बेटे परास बोन, साड़ 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 पाते आवाज़। रास्ता में दोनों साइड क्या है, परास का पेड़ है, और जैसे गाड़ी चल रहा है हवा के वजह से आवाज़ आ रहा है। ठीक है, ज्योतिक बेगे गाड़ी गीला दनाले जात रहे, ओतिक बेगे कॉम्प्लेक्स के छातिए धुक धुकी बेगटा बढ़ले जात रहे। ठीक है, जितना स्पीड गाड़ी जा रहा है उतना जो है इसका कॉम्प्लेक्स का जो मन में जो डर है वो ज़्यादा धुक धुकी कर रहा है। ठीक है, उतना डर लग रहा है इसको। ठीक है, औड़की टाऊ जंगले है के तो वो ओसन बोन झाड़े डोहरे एतिक रहते तो कबू नहीं चल रहा है, पूछ रहा है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आड़की ठोबी तो जंगल है, तो इतना रात को तो नहीं चला होगा, बोल रहा है। भाई आप लोग इस तरह जंगल होकर चलते हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है अगर जानवर वगैरह निकला तो? देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग रात को इस तरह से गाड़ी से जाते हैं तो क्या आप लोग को डर नहीं लगता है कि अगर रास्ता में जानवर उनवर मिल जाएगा, होने से बोल रहा है ना। काजे कोहेला कमलेश बाबू, हमरे जंगली लोग है कि हमरे भला का करे डरा, और आज कल तो जानवर ले बेसी जंगली आदमी सब हो जाया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम लोग तो जंगली आदमी है, जंगल में रहने वाले हैं, हम लोग किस चीज़ का डराएंगे, है ना। आजकल तो जानवर से भी ज़्यादा डर किसका है, जंगली आदमी सबका। जंगली पशु गिला तो ये भी निजी आदमी गिला संगे डराए आहन, कहते कहते हाँस रहे दयाल बाबू। क्या बोल रहा है कि जंगली आदमी तो ऐसे ही, जंगली जानवर जो है आदमी से ऐसे ही डरता है ना, हंस हंस के बोल रहा है कौन, दयाल बाबू। सही बात है, शायद आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, अब तो जानवर ही मनुष्यों से डर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ठीक ही बोल रहे हैं, अब तो जानवर ही क्या है, मनुष्य से डर रहा है ना। सत्य है कि देखनु जहाँ जहाँ खबर कागजों पढ़े पवा पूरा दुनिया में है, जंगली पशु गायब होले जाते हैं। कितना कितना प्रजाति तो एकदम छपाले जाते हैं। हाथी, बाघ, भालू, शाही, मेजूर, सांप आजकल देखे नहीं पाला, भूतवा कोई रहे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सच बात नहीं, एकदम सच है ना, कि आजकल पेपर में भी देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है क्या, कि जंगली पशु धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है ना। कितना प्रजाति अभी ख़त्म हो गया है कि नहीं। जैसे हाथी, बाघ, भालू, मेजूर, शाही, सांप, ये सब बहुत कम देखने मिलता है। भूतवा बोल रहा है ऐसा। ठीक है, चल आगे देखिए क्या होता है। चलिए, आप लोग का आवाज़ सही आ रहा है ना, वीडियो क्वालिटी और आवाज़ सही आ रहा है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, है ना। और समझ में आ रहा है तो लाइक करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। हाथी की कथा सुन के कमलेश पूछ रहे, लेकिन सुनते हैं कि इधर हाथी का प्रकोप बहुत अधिक है। ठीक है, हाथी की बात सुनते ही क्या कहेला कि इधर सुनते हैं हाथी का प्रकोप जो है बहुत अधिक है, मतलब इन्हें बहुत हाथी पवाएला है, टांडो मचाएला, और वे जान माल का भी काफ़ी क्षति करते हैं, वो जान माल का भी काफ़ी क्षति करते हैं, बोल रहा है ना। सही बात है, कुछ महीना पहले भी ऐसे ही तांडव हुआ था ना, अभी हम लोग का राह सुनाते जो भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा
हाथी परेशान कर रहे थे इंसान को, घर उजाड़ना है ना। हाँ तो उमने एधं कहाँ जाबो मानव तो एबार दानव रूप धोर ले हन, पहाड़ पर्वत टीला टुंगरी वन झाड़ के कर ले जाते हैं। ठीक है, सही बात है कि अब हम लोग कहाँ जाएगा, आदमी तो जंगल को साफ करते जा रहा है ना। मानव का क्या, मानव ही दानव का रूप बन गया है। सब पहाड़ पर्वत जो टीला टीला आप लोग समझते हैं है ना, जो मिट्टी का होता है, बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला जो होता है बड़ा बड़ा बना हुआ, टीला के अंदर हम लोग गांव में बोलते हैं कि यहाँ पे सांप है, ये हो वो है, उस तरह का। टुंगरी झाड़ वन झाड़ सब क्या हो गया, खत्म होते गया है ना। पहाड़ के पाखना कटाए के सिराए ले जाते, पहाड़ का जो है पत्थर सब कटा के ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, गुफा कांदरा बर्बाद होते होते, गुफा और कांदरा जो है बर्बाद ख़त्म होते जा रहा है सब, है ना, सबको बर्बाद कर दे रहा है। तो गाछ पात के काठी माफिया सब उजड़ाले जाते हैं। सही बात है, गाछ पात क्या हो रहा है, तो लकड़ी माफिया जो होता है वो सबको काट रहा है, बेच रहा है ना। तो उमने कहाँ जबन सी गाँव ही न ढुकबेन, सोले से जवाब दे रहे। अब सब कुछ जंगल झाड़ खत्म हो जाएगा तो वो लोग जाएगा कहाँ, सही बात है ना। अब गांव ही ढुकेगा, दूसरा जगह जाएगा कहाँ, वन ही खत्म हो गया है तो, है कि नहीं। चलिए तो इटा है के उमने जान माल के हानि करे नी आवेला, बरং पूछे आवेला जे भाई हमरे घर दुआर के भाई के तोहरे काहे सुखे नींद निदाता है। ठीक है, देखिए सच बात, तो लोग जो है किसी को मारने के लिए नहीं आते, बल्कि ये पूछने आते हैं कि भाई हम लोग का घर द्वार तो तुम लोग तोड़ दिया, क्योंकि जंगल ख़त्म कर दिया, और तुम लोग आराम से क्यों सो रहे हो, हैं हम लोग जगह रहेंगे तुम लोग सोएगा, इस तरह का। ठीक है, देखी तोहरे केरो घोर गिला के हमरे भाई देती, देखो अब तुम लोग का भी घर सब हम लोग वहाँ उजाड़ देंगे, है ना। आर देखो जे कैसन बुझाला, इतना कोई के बेअंग हंसी हंस रहे मनसा। ठीक है, ये सब बोल के कौन हंस रहा है, मनसा। सही बात है ना। आप लोग को भी पता होगा कि जो भी हाथी लोग आते हैं वो ऐसे इंसान को नहीं मारते हैं, ज़्यादातर देखिएगा घर उजाड़ते हैं, उसका फसल खाते हैं, है ना। क्योंकि इंसान को भी एहसास हो कि आप लोग का घर धंसता है तो कैसा लगता है, हम लोग का घर जंगल उजाड़ दिया बोल के, है ना। आज का एकटा सियार आगू बटेले कूद पार हो रहे, अचानक क्या हुआ, रास्ता में एगो सियार जो है आगे तरफ से पार हो गया। सोबे गिला अपन अपन गाड़ी जोरदार ब्रेक मार रहे हैं, सभी क्या किया, अपना गाड़ी ब्रेक मारा, है ना। परिणामे सब एक दूसर संगे बोझड़ा ताप हो रहे हैं। ठीक है, सब स्पीड में था, अचानक ब्रेक मारा तो सब एक दूसरे से बोझड़ हो गया। कमलेश के तो सीटी पीटी गुडुम हो जा रहा है, कमलेश पूरा डर जा रहा है ना। सीटी पीटी गुडुम माने पूरा डर गया था। ठीक है, क्या आर काक हुआ कहते हैं ना, और क्या हुआ बोल रहा है। ठीक है, क्या बात है, कोई के कांपे लग रहे, मतलब क्या हुआ, डर लग रहा है उसको, है ना, डर से कांप रहा है, क्या हुआ बोल के। ठीक है, ओकर हालत देख के सोभे गिला अपन हंसी के संभरा नहीं पैर के खटखटा के हंस दे रहे। ठीक है, ओकर बात लगे सुन के ओकर हालत तक देख के का करो तेन सब हंसे लगलन। इतना डरपोक आदमी बोल रहा है ना। कमलेश कोई रो है, अरे यहाँ मेरी जान बस बनी हुई है और आप लोग को हंसी सूझ रही है। ठीक है, ये लोग का बोल रहा है कि मेरा यहाँ डर के मेरा हालत ख़राब है और आप लोग हंस रहे हैं। क्या कोई जानवर था इधर, शेर उर तो नहीं निकलता है ना। बोल रहा कि कोई जानवर था क्या इधर, शेर उर नहीं ना आता है। अरे नहीं कमलेश बाबू, एकटा सियार रो है, सियार माने समझते हैं ना, जेकल। ठीक है, नहीं कमलेश बाबू, एकटा सियार रो है, वो डोहर काट के पार हलक सही तहे ठाड़ होली।
दयाल जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एगो सियार पार हुआ रास्ता के अटके, इसलिए हम लोग खड़ा हुए हैं, बोल रहा है ना। अरे जंगल में इस तरह रुकना चाहिए, चल देना था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जंगल में ऐसा रुकना चाहिए, चलिए चल देना था। नहीं डोहर काट देले रोचिक देरी ठाड़ होना चाहिए, नहीं तो अशुभ होएला कहला ना मानत को माने होएला का करो, कोनो चिंता नहीं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई, ये हम लोग भी मानते हैं, आप लोग गांव देहात का आदमी प्राय मानता है कि कोई पार हो जाता है कोई रात के टाइम जानवर, है ना, तो थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ता है अगर कोई रास्ता काटता है तो। ठीक है, ये कुछ भी कहिए, जगह अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। कोनो कोहा बोल रहा है, मतलब जगह क्या है, बहुत भयानक जगह है, अच्छा का हालत ख़राब हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, हाँ सेटा तो है कि हमरे शौक के तो हाईबास माने आदत हो जाया है, बस इस सोतियाटा पार होले पहुंच जाओ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बात तो सही है, लेकिन हम लोग का आदत हो गया, हाईबास का मतलब आदत है ना, हो गया है, बस इस सतियाठो हम लोग पार करेंगे तो पहुंच जाएंगे, है ना। सोतिया का मतलब कोई पहाड़ मिलेगा क्या? सोतिया क्या होता है? सोतिया का मतलब कोई पहाड़ मिलेगा क्या बोल रहा है ना। नहीं सोतिया कहिला छोट मोट नदी गिला के जेगिला अपन मूल बड़े नदी गिला संगे छिनोई के दोसर बेटे अपन डोहर बनाला, वही गिला के सोतिया कहल जाएला। ए देखो पहुँचोली कोई के दयाल हाथ से उठ रहा है। ठीक है, सोतिया का मतलब क्या होता है बाबू? सोतिया का मतलब होता है कि जो नदी, बड़ा नदी से क्या होता है, कुछ पानी अलग हो जाता है ना, और एक छोटा सा रूप धारण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोतिया। ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी रहता है। और दयाल क्या हुआ, पहुंच गया बोल के हंसने लगा, है ना। चलिए, अरे ये तो नाला जैसा है, इसी को सोतिया कहते हैं, कमलेश पूछ रहे। क्या बोल रहे, ये तो नाला जैसा है, क्या इसी को सतिया बोलते हैं? कौन पूछ रहा है? कमलेश। हाँ, एक ही टकी सोतिया कहला, है ना। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतिया बोलते हैं। हम लोग के तरफ तो काफ़ी बड़ी नदियाँ मिलती है जो कभी सूखती नहीं। कमलेश अपन थान के बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कमलेश क्या बोल रहे हैं कि हम लोग की तरफ बहुत बड़ा नदी मिलता है जो कभी सूखता भी नहीं है, बोल रहा है। बिहार में है बड़ा नदी, आप लोग को पता होगा, है ना। सोते को होती इगला तो बरसाती है के गरम मासे सुई उड़गाला आर बोरसा मासे भोर जानला। आप सही बोल रहे हैं कि ये सब बरसाती है ना। बरसात महीना में पानी भरता है और गर्म महीना में सूख जाता है। ठीक है, हाड़ांग गजाड़ उबड़ खाबड़ गाढ़ा ढिपा घुरान तारन के पार करते तीनों गाड़ी गीला चले लाइक रहन। ठीक है, देखिए गाढ़ा ढिपा फड़ांग बजोड़ होते हुए पत्थर रहता है ना, तो ऐसे करते हुए क्या हुआ कि तीनों गाड़ी चलने लगा। पाछू पहुँचत के भूतवा कोई रहे तोहरे सोप अगुआ मोरोचिक एक लोग संगे भेंट कोर के आंवला। ठीक है, पाछू जैसे पहुँचा पाछू गांव, तो बोल रहा कि भूतवा कि आप लोग सब निकल जाइए, हम एक आदमी से मिल के आते हैं। ठीक है, कोई के आरो गाड़ी गिला चले लाग रहे। ठीक है बोल के और गाड़ी सब चलने लगा। मसो तो उठान के पार कोर के रांगामाटिक सीमाएँ गाड़ी गिला ढुक रहन। एक उठान था, उठान मतलब चढ़ान, है ना, उसको पार करके रांगामाटी पहुंच गया था। और सोबे गिला वह जोड़ा बोर फेर पहुंचता फौरन, और उसके बाद वो जहाँ 2 बरगद का पेड़ था वहीं पे पहुंच गया सब कोई। ठीक है,
मध्यम इंजत करते हैं दियो गाछ गिला दुईटा बड़े राक्षस रकम देखात रहे आज के देखले एकदम डर डरान है ना एकदम मतलब अंधेरा रात हो गया था इसी वजह से मध्यम इंजत मतलब होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा लाइट पता चल रहा है ना चांद का। तो उस टाइम दोनों पेड़ जो है एकदम राक्षस जैसा पता चल रहा है ठीक है। तो अचानक देखने से डर लगेगा जिस टाइप का मनसा और ओकर संगे बैसल लोकटा पगड़ा बेटे चल रहे हैं और कमलेश शैलेश और दयाल बसंतपुर बटे ठीक है। वो तो मुहाना था सब जगह का। तो बरगद पेड़ के बाद वो लोग क्या किया मनसा और उसका जो साथ में जो बैठा हुआ था वो लोग पगड़ा की तरफ चला गया। कमलेश शैलेश और दयाल क्या किया बसंतपुर तरफ ठीक है। बड़ा रोमांचक यात्रा था शैलेश बाबू। कमलेश फुसफुसाए रहे क्या बोल रहा है कि बड़ा मज़ा आया रास्ता बोल रहा है अभी जो भी यात्रा किए हम लोग है ना। कमलेश बोल रहा है किसको शैलेश को ठीक है। ये यात्रा गिला तो मैं करते रहला रोरे आज पहिल धाऊ आय आही न से तहे बेसी डराक लागल कोई के सोभे गिला हाइस लाग रहन ठीक है। ये सब बोल रहा है कि हम लोग तो हमेशा चलते रहते हैं आप पहली बार आए ना इसीलिए थोड़ा से डर लगा बोल रहा है ठीक है। अब बोल के सब क्या किया उसका मजाक उड़ाने लगा हंसने लगा सब। ढेकरंग चो कोकरेक चो चिया चिया ढेकी खुकड़ी और चेनगा सब के मिलल आवाज़ कमलेश के नींद भांग जा रहा है ठीक है। देखिए अब घर तो पहुंच गया है बसंतपुर है ना। अब ढेकर चो ढेकी कूटता है तो ऐसे नहीं बजता है ना। कोकरेक चो चिड़िया तुम्हारा बोल रहा है ठीक है। छिया मुर्गी सब ठीक है। तो ये सब आवाज़ सुन के कमलेश का नींद खुल गया। कोबो के आदत नहीं रह गया है ना कभी का आदत नहीं थे सब हिंदे हुंदे देख रहे तो पाए रहे जे शैलेश और दयाल दियो के नाके कंपटीशन चलत रहे ठीक है। तो नींद तो उसका खुल गया तो जैसे देख रहे इधर उधर तो शैलेश और कमलेश के दोनों का नाक का कंपटीशन चल रहा है मतलब दोनों घड़ घड़ कर रहे हैं नाक से है ना। बहुत आदमी का होता है ना नाक से आवाज़ आता है घोंड देखिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है ना। हंसते हंसते शैलेश के धकली के कोई रहे ये शैलेश बाबू आप लोग कैसे सो रहे हैं जी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है ना। शैलेश कहाँ कूँ कोर के दोसर बेटे करोट कर ले रहे है ना। क्या बोल रहा है कमलेश उसको उठाने का कोशिश कर रहा है कि आप लोग कैसे सो रहे हैं हमको तो नींद नहीं आ रहा है। तो शैलेश क्या किया कहाँ को करके दूसरा तरफ हो दिया है ना। चलिए कैसा लग रहा है बाबू लोग समझ में आ रहा है ना बताइएगा ज़रूर। आवाज़ क्लियर आ रहा है ना आप सभी को समझ में आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझ में आए कहीं त्रुटि होगा तो बताते रहिएगा है ना। बड़ा मुश्किल एक तो ढेकर चो है दोसर के कोकरेक चो उठ के बोझ दे रहे कमलेश। देखिए एक तरफ ढेकी का आवाज़ एक तरफ मुर्गा का आवाज़ है ना। कोकरेक चो कौन करता है मुर्गा करता है ना। ये सब आवाज़ सुन के क्या किया वो उठ के बैठ गया। किचुखन पोरे हाही फाड़त के दयाल उठ रहे कमलेश के बैसल देख के पूछ रहे हाउ रो रे बैसल हाई। थोड़ा देर बाद क्या हुआ दयाल जो है हाई करते हुए होता है ना अचानक कोई सो उड़ता है तो हाफ फाड़ता है ना हाई लेता है तो वैसे करके उठा तो कमलेश को बैठा हुआ देखा किसको कमलेश को। तो पूछ रहा है कि क्यों बैठे हो क्या करे ये आवाज़ सोने दे तब ना। तो बोल रहा है कि क्या करे ठीक है। हाँ प्रिया होगा सब होगा जीवन पथ कोल बाम्बरा क्या आपका जो सिलेबस है टोटल कंप्लीट कराया जाएगा टेंशन मत लीजिए ठीक है। धीरे धीरे चल रहे हैं एक ही दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक है।
तो इसलिए रेगुलर जुड़े रहिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोग 50% से ज़्यादा पढ़ चुके हैं ना सिलेबस के अनुसार, थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर रेगुलर रहे तो एकदम जल्दी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलिए क्या बोल रहा है, दयाल हौसलाई ग्रह हैं आर कौरव हमरे देहाते इगला आदत हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दयाल हंस रहा है और बोलता है क्या करेंगे, हम लोग का ये सब का तो आदत हो गया है ना। भोर बिहाने माँ बहन सब उठ के धान कूटे शुरू करेला। ठीक है, माँ बहन जो भी है हम लोग का गांव में, सब कोई औरत लोग क्या करता, धान कूटना शुरू कर देता है ना। अरे तो क्या आप लोगों को यहाँ अभी भी धान कूटने का मशीन नहीं लगा है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप लोग के यहाँ अभी तक धान कूटने का मशीन नहीं लगा है? तो कहूँ कहूँ लाएगा है तो बे लाइन का अभाव बे बंद रहेला, मतलब कहीं कहीं लगा है मशीन, लेकिन लाइन का अभाव के वजह से क्या होता है, बंद ही रहता है। ठीक है, आप लोग को थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं और कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमको बताइए। ठीक है, अगर किसी को आवाज़ नहीं क्लियर आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, या वीडियो में कहीं रुकावट आ रहा है, नेटवर्क इशू होगा तो ये सब चीज़ बताइएगा, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता है ना बाबू। ठीक है, चलिए साउंड वीडियो ठीक है, चलिए ठीक है, तो एकदम समझने का कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत, देखिए आधा घंटा हो गया, अभी थोड़ा सही हुआ है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है अभी। चलिए अरे तो क्या आप लोगों के यहाँ अभी भी धान कूटने का मशीन नहीं है बोल रहा, तो कोई बोला कि धान कूटने का मशीन कहीं कहीं लगा है, लेकिन लाइन के अभाव से क्या है, बंद है ना। चलिए बहुत अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझा पाने का। ठीक है, अगर कहीं त्रुटि होगा तो पर भी बताइएगा, है ना। और दोसर कथा इटाও है कि जे मशीन कूटा और ढेकी कूटा चाउरे स्वाद में न बहुत फर्क है, और बात यह भी है कि मशीन का कूटा हुआ चावल और ढेकी का कूटा हुआ चावल में स्वाद जो है बहुत अलग है बोल रहा है। ठीक है, हमारे देहाते के लोग तो ढेकी कूटा के माटा चाउरे खान ला, है ना। क्या बोल रहा है, हम लोग इधर ढेकी कूटा चावल ही ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है ना। दियो के बादार बुदूरे शैलेश उठ के बोस रहे, दोनों बात कर रहा था तो उसी का आवाज़ सुन के शैलेश भी उठ के बैठ गया, है ना। तोहरे सोप निदा नहीं करबा और निदा को नहीं देबा, भिनसारे फेचर फेचर करे लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि आप लोग ना सोइएगा और ना दूसरा को सोने दीजिएगा, खाली फेचर फेचर कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, गप्पा कर रहे हैं। सुता सुता एखन एतिक भिनसारे उठ के का खोई शैलेश अनमुदाय के कोई रहे। ठीक है, सो बोल रहा है, इतना सुबह उठ के क्या करना है। ठीक है, शैलेश बोल रहा है। भिनसारे यह है एखने एक ठोड़ की बेरा उठी चला चला। क्या बोल रहा है कि भिनसारे यह बोल रहे हो कि आप थोड़ा सा देर बाद क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, चलो चलो उठो बोल रहा है। नदी बेटे घूर आवला जाओ, चलिए नदी तरफ से घूम के आएंगे बोल रहा है। कोई के दयाल दतुन के जोगाड़ बाहरे बेटे जोगाड़े बाहर बेटे बाहर आ रहे। ठीक है, चलो चलो बिहान होने वाला है बोल रहा है सुबह, चलिए अब नदी तरफ से घूम के आते हैं, है ना। बेस झोल फल हो जा रहे तीनों दतुन चावले चावले दिशा मैदाने तें नदी बेटे चल रहे हैं। ठीक है,
देखिए बाथरूम के लिए सब नदी तरफ चला गया, दातुन को चबाते चबाते है ना। थोड़े बादे যখন उमने घर बेटे घूर लाइग रहें खोने आज के एक बूढ़ी पासे आए के डाँड़ाए दे रहे। जैसे वो लोग घर तरफ रिटर्न आ रहा था तब एगो बूढ़ी जो है आगे में खड़ा हो गई और हंस हंस के कोहे लाइग रहे, अच्छा अच्छा वो दिन तो तोहर रहीस न। ठीक है, क्या बोल रहा है? अच्छा बोल रहा है, उस दिन तो तुम भी था ना, है ना। मैं चिन्हलोंग तो खे, हम तुमको पहचाने बोल रहे हैं ना। एधन तो खे खामू गोटा गांव के खाए श्रीराम कहत कहत से कुदले कुदले जाए रहे। ठीक है, हम तुमको पहचाने, तुम भी उस दिन था ना। हाँ सस के बोल रही है, वही बूढ़ी ठो याद आया ना, पहला चैप्टर का है ना। गोटा गांव के खाए श्रीराम बोल रहा है, पूरा सबको खा देंगे है ना। कहते कहते क्या बोल कि वो दौड़ते हुए चल गई। सुबह गिला हचकचाए जा रहे हैं, पगली है शायद, कमलेश पूछ रहे। सब आदमी क्या हुआ था, हचकका गया था, मतलब शौक हो गया था कि अचानक कोई ऐसा कैसे बोलेगा। ठीक है, तो कमलेश बोल रहा है शायद पागल है ना, पागली है। हाँ हाँ खेपी है के दयाल जवाब दे रहे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, दयाल बोल रहा है कि हाँ खेपी, खेपी का मतलब पगली है ना, पगली है बोल रहा है। ठीक है, शैलेश बाबू इटा ओहे डाइन बूढ़ी टाई है के जेके गांव बाहर करल जाए रहे, दयाल चिन्हाप दे रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इटा वही डाइन बूढ़ी ठो है जिसको गांव बाहर किया गया था, है ना। उस वही दयाल क्या बोल रहा है, पहचान करवा रहा है ना, बता दे रहा है। दयाल का कथा सुन के शैलेश के गोटागाज झुरझुरी आए जा रहे। दयाल का बात सुन के शैलेश का पूरा शरीर क्या हो गया था, झुरझुर आ गया था, मतलब रोआ रोआ खड़ा हो गया था। वो दिन के दृश्य एकदम शैलेश के आँख पासे आ जा रहा है। वो वाला दिन का जो दृश्य था, जो हुआ था हादसा, वो शैलेश का आँख के सामने आ गया था, है ना। का कहला इटा वो बूढ़ीटा ही के, है ना। क्या बोल रहा है कि वो वही बूढ़ी है, इके तो गांव बाहर न करल जा रहे, इसको तो गांव बाहर न किया गया था। हाँ दयाल कोई रहे, हाँ बोला दयाल। तो भी ई का रकम दोहरा के गांव संभालो, शैलेश जवाब दाइग रहे। ई कैसे दोबारा गांव आ गया, है ना, शैलेश पूछ रहा। कोनो बुझे नाई पैर के कमलेश पूछ रहे, क्या कोई विशेष बात हुई थी इसके साथ, है ना। कमलेश का पूछ रहा है क्या कुछ हुआ था क्या इसके साथ, है ना। है ना। अरे ना पूछू कमलेश बाबू, ये बूढ़ी टाक संगे बहुत जुलूम होया है, कमलेश कोई रहे। अरे मत पूछिए, इस बूढ़ी के साथ बहुत जुलूम हुआ है, कमलेश बोल रहा है ना। जोन दिन इके गांव बाहर करल जाए रहे न, खोने ई किछु दिन बादालुक पहाड़ धार गिलाए घूर बुलत रहे। मिन तो किछु दिन बादे से उलुंग माने लांगटा होए के एकदम से गांव समाये ताप खोए रहे। ठीक है, क्या हुआ, जब उसको गांव से बाहर कर दिया गया था तो कुछ दिन वो क्या था, बादालू, है ना, बादालू पहाड़ में क्या था, बादालू का जो पहाड़ है वहाँ पे वहाँ पे गया हुआ था, है ना। ये औरत है ना, बूढ़ी तो, और वहाँ से वहाँ क्या कर रही थी, घूमते रह रही थी। घूर बुलौतरे मतलब वहाँ घूम रही थी, है ना। क्या करेगी, घर द्वार सब छूट गया। तो मैंने तो कुछ दिन बाद कि मतलब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उलुंग माने लांगटा हो के एकदम, मतलब कुछ दिन बाद क्या हुआ, अचानक से नंगा होके पूरा गांव अंदर घुस गया, है ना। एक और कौन कारण गिला देख के आर बूझ के शोभे जान लें जे ई वास्तव में न खेपा जाए है। इसका काम को देख के, है ना, जो हरकत कर रही थी वो सब देख के आदमी को पता चल गया कि ये पूरा के पूरा क्या हो गया, पागल हो गया है। ठीक है,
हाँ रे एक बेस मानुष के खेपाय परिस्थिति देल गेलक मोर विचार उ अपन बेज्जतीटाके जिराए के नए पायर होई और ओकर माथा बगड़ी जाए होई। शैलेश कोही उठ रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है शैलेश कि बोल रहा है कि एक अच्छा इंसान को, एक अच्छा औरत जो थी, अच्छा मानुष है ना उसको खेपाने पागल होने का परिस्थिति में डाल दिया गया, तो वो बेचारी क्या हुआ, अपना बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दिमाग बिगड़ गया। शैलेश बोल रहा है ऐसा है ना। हाँ हो पारे दयाल कोई रहे, हो सकता है बोल रहा है दयाल है ना। हो पारे नहीं एहटाई सत्य है के है ना, हो नहीं सकता, यही सच है। कबे जे ये सामाजिक नियम गिला बदली, कब जो ये सामाजिक नियम बदलेगा बोल रहा है ना। कबे जी ये पुराना कथा गिला निजी, कब जो ये पुराना बात सब खत्म हो जाएगा बोल रहा है। नी बुझाएला शैलेश मोटा निकास करे लाइक रहे, एकदम समझे नहीं आता है बोल रहा है। ठीक है, माने बेटी छुआ गिला बूढ़ा होना, मोहड़ा गिला छावा बोझना। ठीक है, क्या बोल रहा है, माँ लड़की औरत जो है बूढ़ी होना है ना, या फिर चेहरा सब में जो छावा बचता है मतलब सिकुड़ जाना, बूढ़ी होने के बाद ऐसे ही होता है ना। चाम गिला कोच को ना, यह गिलाई डाहिन के चिन्हा फेंके सर्टिफिकेट है के। ठीक है, मतलब देखिए ये तो नेचुरल है ना कि बूढ़ी हो जाएगा कोई भी औरत तो झावा आ जाता है, सिकुड़ जाता है चेहरा। ठीक है, तो ये सब सर्टिफिकेट है बोल रहा है डाहिन का है ना। और यदि एहर टाइप सोथे के होले तो हमरे माए हारी काकी हारी गिलाव किया न बूढ़ा बोए तो का गाँव या सब उमन के डाहिन को है लगभग। ठीक है, यही सब अगर सच है तो हम लोग का माँ काकी जो भी है घर का औरत सब तो बूढ़ा हो जाएगा ना, बूढ़ी हो जाएगी, तब क्या पूरा गांव का आदमी ऐसे ही बोलेगा सबको, डाहुन नहीं बोलेगा। शैलेश कुहर के पूछ रहे, शैलेश एकदम कुहर के पूछा था है ना गुस्सा से। ठीक है, देखा शैलेश बाबू तोहरे कथा के अन्य रकम ले वाला है ना, हिया सभे बूढ़ी बात नहीं खे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शैलेश बाबू तुम बात को अलग तरह से ले रहे हो, यहाँ सभी औरत का बात नहीं है, सभी बूढ़ी का बात नहीं है, गांव का आरो बूढ़ी नहीं खे, गांव में क्या और बूढ़ी नहीं है बोल रहा है। दिकाय के दयाल शैलेश के पूछ रहे गुस्सा से, दिका के मतलब वही बात हुआ गुस्सा से है ना, पूछ रहा है कौन, दयाल जो है शैलेश से पूछ रहा है कि ऐसा बात नहीं है, सबके साथ नहीं होता ऐसा, तो ऐसा कहल जाए पारे जे बूढ़ी टाके देखभाल करोया नाइखन जे कमजोर है, लड़े नहीं पारे, विरोधो करे नहीं पारे, वहाँ डाइन हुई। ठीक है, तब क्या बोल रहा है, ऐसा बोला जा सकता है कि जो बूढ़ी को देखने वाला कोई नहीं है, कमज़ोर है और लड़ने नहीं सकेगी, विरोध करने नहीं सकेगी, उसी को डाहिन बोला जाता है ना। तोहरे संगे बहसे मन नाई पारमो तबे इटा सत्य है के जे ई डाहिन ओझा देवना सोखा आज ले नहीं जुगे जुगे ले चलते है ना। देखिए जब हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं उसके बाद हम हो जाएंगे तो ठीक है। क्या बोल रहा है कि तुम लोग से हम बहस करने नहीं सकेंगे बोल रहा है ना। ये डाहिन ओझा देवना सोखा जो है ये आज का नहीं है, ये लोग बहुत पुराना है बोल रहा है, जुग जुग से ये सब चलते आया है। वहाँ तो अतिक सहजे में मिटने वाला नहीं खे, इसलिए इतना आसानी से मिटने वाला नहीं है बोल रहा है। कोई के दयाल मूड गाइड दे रहे हैं बोल के दयाल क्या हुआ, मूड गाइड दिया मतलब शांत हो गया ना। मेटाई होई बदले होई दयाल बाबू ये पुराना सामाजिक नियम गिला के ना होले इसने आरो कोतिक के जीव जाई कोति खेपी का कोकी होबेन है ना। और कहते कहते शैलेश के मोहड़ाटा तुम तुम्हारे उठ रहे डाहिन बिसाइल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मिटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा दयाल बाबू है ना। ये सामाजिक जो नियम है इसको नहीं तो ऐसा नहीं मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना सारा जीव चल जाएगा, आदमी मर जाएगा
कितना कितना पगला हो जाएगा, है ना। ठीक है, शैलेश क्या बोल रहा है कि इस तरह का बात बोल रहा है कि ये सबको हटाना जरूरी, नहीं तो कितना आदमी मर जाएगा, पागल हो जाएगा, ऐसा अगर होते रहेगा तो, है ना। डाहिन बिसाइन बोल रहा है ये बोला 5 परगने नहीं चारों बेटे फैलोला है, कहाँ कहाँ रोके जा हमरे कोई रह दयाल। क्या बोल रहा है डाहिन बिसाइन सब ये चारों तरफ फैला हुआ, हम लोग का 5 परगने क्षेत्र में नहीं है, कहाँ कहाँ हम लोग रोकने जाएंगे इसको, बोल रहा है दयाल। ठीक है, आप लोग शायद डाहिन भूत बिसाइन की बात कर रहे हैं, ढेर खोन चुप रहे बातें पूछ रहे दयाल। एक कॉम्प्लेक्स इसमें पढ़ो कर रहे हैं ना, मम्मा पास हो जाओ, मांगने हाँ तो बाहर चले जाओ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप लोग शायद भूत डाहिन का बात कर रहे हैं, डायन बिसाइन का। कौन पूछ रहा है? कमलेश बहुत देर शांत रहने के बाद। हाँ हाँ, डाहिन के कथा कहते ही, अरे डाहिन के प्रकोप को तो हमारे यहाँ भी मानते हैं, परंतु आपके झारखंड में कुछ अधिक है। क्या बोल रहा है कि डाहिन का ही बात कर रहे हैं, लेकिन कमलेश क्या बोल रहा है कि डाहिन का प्रकोप जो है हम लोग के इधर भी है, बिहार में भी, लेकिन झारखंड में कुछ ज़्यादा है। खबर कागजे रोज पढ़े पवाल जे आज मांडोर महीने एक डाहिन के मारल पिटल गेलो, कल गुमला महीने एक डाहिन बूढ़ी के माटी तेल ढाल के डुड़काल गेलो, है ना। फालो दिने टाइमारा महन एक डाहिन के मोयला खियाल गेलो, बाहरे समाज शैलेश कुहू की जाय रहे। ठीक है, देखिए सही बात है, ऐसा होता है ना। हम लोग भी बहुत सारा देखे हैं ऐसा न्यूज कि क्या बोल रहा है कि पेपर में आए दिन क्या पढ़ने मिलता है कि मांडर में एक बूढ़ी को मारा पीटा गया, गुमला में एक डाहिन बूढ़ी को मिट्टी तेल डाल के जलाया गया, है ना। फनला दिने टाइमरा में एक बूढ़ी को मोयला खिलाया गया, मतलब गंदा खिलाया गया। ठीक है, मोयला मतलब लेटरिन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा बहुत सारा घटना होते रहता है। एतिक दिन ठीक रहे दयाल बाबू मिंतुक आज ची बूढ़ी टके इतना दिन ठीक था, लेकिन आज बूढ़ी ठो हाँ हाँ खेपिए है के दयाल जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ खेपिए हो गया है बोल रहा है दयाल बता रहा है। शैलेश बाबू इटा वहाँ डाहिन बूढ़ी टाई है के जे गाँव बहरे करोल जा रहे। अरे भाई ये तो पढ़ लिए ना, ये तो पढ़ लिए हम लोग। हाँ, एतिक दिन ठीक रहे दयाल बाबू, हाँ इधर पढ़ना है, ठीक, सॉरी। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? बताइएगा ज़रूर। देख के मोर याद तटा फिर कांचा हो उठलो, ये सब देख के मेरा याद जो है फिर से कांचा हो उठा का मतलब फिर से दिमाग में आ गया, है ना। का करे होई एखन तो थीर होय कि होई, क्या करना पड़ेगा, है ना। एखन तो थीर होय कि अभी तो शांत होना ही पड़ेगा, तुरते का कोनो करे पाराई हैं, तुरंत का कुछ भी कर नहीं सकेंगे। बोल रहा है जेहे के होय समय आवी आर समाज केर ई गंदा नियम गिला के बदलाय जन्म लेवे आर पुराना नियम गिलाओ लगाम लगावन दयाल भरल घेंचाए कोई रहे। ठीक है, दयाल क्या बोल रहा है कि ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे शांत होवे करेगा ये माहौल को, है ना। हम लोग कभी तुरंत कर ही क्या सकते हैं, तो ऐसा समय आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माहौल बनेगा जब जो पुराना नियम है ये सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। और दयाल जो है भरल घेंचा में मतलब एकदम शांत होके बोल रहा है। ठीक है, बसंतपुर लेक घुरल आज कोई दिन ही हो जा रहे। अब देखिए वहाँ से आ गया, है ना, कहानी वहाँ से टर्न कर रहा है। देखिए बसंतपुर से
घूम के आज कोई दिन हो जा रहा है। शैलेश केर मन कोनो कामे नहीं लागत रहे। शैलेश का मन किधरों नहीं लग रहा था, है ना। बसंतपुर एक घटना संगे संगे सुनिया के याद सराखों झकझल कर देते रहे। बसंतपुर का जो घटना हुआ था वो सब और सुनिया का भी याद आ रहा था, है ना। तो दिमाग झंझना गया था, है ना। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बाबू, थोड़ा सा चार्जर लगा लेते हैं, 2 मिनट। है कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा था एकदम लाइक करके बताइए फटाफट कैसा लग रहा है। समझा पा रहे कि नहीं आप लोग को, है ना। आप लोग समझ पा रहे कि नहीं, हम आप लोग को समझा पा रहे कि नहीं, एकदम ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इतना आदमी देख रहे हैं ना, तो लाइक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर समझा पा रहे कि नहीं आप लोग को, है ना। चलिए, क्या हुआ, बात है कि जब बसंतपुर से रिटर्न आ गया शैलेश, तो उसको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में तो वहाँ का जो घटना था बूढ़ी वाला उसको भी याद आ रहा है और सुनिया का भी याद आ रहा है ना। तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। साइकिल लेके शैलेश घर लेके बाहर रहे और दिशाहीन रकम चले शुरू कर रहे। ठीक है, शैलेश क्या किया, साइकिल को पकड़ा और घर से निकल गया और इधर उधर चलने लगा, है ना। दिशाहीन का मतलब अपना चल रहा है। पेडिले पेडिले मारत मारत के जखन ओकर ख्यालटा पोल्ट्री खाए रहे तो निजे एकदम गोसाइडिए गांव मुड़े पा रहे। एकदम चलते चलते, है ना। ममता क्या बोल रही है समझ में आ रहा है? चलिए कोशिश कीजिए समझने का, है ना। क्या बोल रहा है कि वो एकदम साइकिल निकाला और चलते गया, उसको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है, पेडल मारते गया। जब उसको होश आया तो पता चला कि कहाँ पहुँच गया है, गोसाइडी गाँव पहुँच गया है, गाँव मुड़ी, है ना। बड़ा विचित्र दशा, है ना। अब बड़ा विचित्र दशा है, कहाँ पहुँच गया बोल रहा है ना। या तो हम क्या करे, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, कखनो सुनिया के मोहड़ा ख्याले आते तो कखनो रामलाल के, कखनो सुनिया के बाप के। ठीक है, कभी कभी अचानक उसका सुनिया का चेहरा नज़र आ रहा है, कभी रामलाल का चेहरा नज़र आ रहा है। रामलाल कौन था पता है ना आप लोग को, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। या सुनिया का बाप का चेहरा नज़र आ रहा। कोंदे जाओ सेटा सटीक फैसला ना करे पार के से सोझे सुनिया घर बेटे सोझा रहे। कहाँ जाएंगे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्या के सीधे सुनिया का घर चला गया, सुनिया का घर तरफ। ठीक है, सुनिया के बाप खाटिए बोइस के बिलाती मूढ़ी खात रहे। सुनिया का पिताजी क्या कर रहा था, खटिया में बैठ के बिलाती और मूढ़ी, टमाटर और मूढ़ी, मूढ़ी समझ में आता है ना, मूढ़ी और टमाटर, बिलाती टमाटर को बोलते हैं, है ना, खात रहे। आज के शैलेश के देख के से ठाड़ हो उतार हो रहे। अचानक शैलेश को देख के वो खड़ा हो गया था। मूढ़ी थारा के एक बेटे फेंक के से रागे कांपे लग रहे। जो मूढ़ी का थाली था उसको एक तरफ से फेंक के वो कांपने लगा था, है ना। बोसो बोसो शैलेश कोई रहे संगे संगे गोड़ लागन केर उपक्रम कर रहे। ठीक है, बैठिए बैठिए बोल के, और उस दोनों क्या हुआ, जोहार वाला पैर लगने वाला काम किया। ठीक है, तो हिया क्या करे आया ही, पूछ रहे सुनिया के बाप, तुम यहाँ क्या करने आया हो? सुनिया का पिताजी पूछ रहा है ना। चलिए, मोर और संगे एक जरूरी कथा कहे आया हूँ। मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात बोलने आया हूँ, बोल रहा है ना। मोके तोर संगे कोनो कथा करना नहीं खे। सुनिए बाप रागे थरथरा लाइक रो है ना। हम आपके साथ कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, बोल रहे हैं। कौन? सुनिए का पिताजी एकदम गुस्सा से। ठीक है, तोर यहाँ आए के हिम्मत कार कम होलक, तुम एकदम फिल्मी वाला, है ना। तुम यहाँ आने का हिम्मत कैसे जुटाया, बोल रहा है। ठीक है, काहे बाबा रो रे आज ऐसा कथा काहे कहती ही, मैं पहलो तो यहाँ आया हूँ शैलेश को रहे। तो बोल रहा है कि आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम तो पहले भी यहाँ आए हैं। तखनों कथा भिन्नू रहे, तब का बात अलग है, बोल रहा है। कौन? उसका पिताजी, है ना। तो तखन का ऐसा
तो तखनका एसन अपराध मोर संगे हो जाए आहे जे रोरे एसन व्यवहार करो तो ही सोले सवाल कर रहे, तो मेरे साथ ऐसा अपराध हो गया है जो तुम ऐसा आप ऐसे व्यवहार कर रहे मेरे साथ। का कोई रहिस तोखे मालूम नहीं है, रगा के बाप हारी चिचिया रहे, क्या किए हो आपको पता नहीं है ना। उसके बाप एकदम गुस्सा से बोल रहा चिल्ला के, है ना। जौन पातुरे खाए रहिस सही पातुरे आज छेदा करके पूछो तो इसका कोई रहिस, जिस थाली में खाया तो उसी थाली में छेदा करके आज पूछ रहे हो कि क्या किए हैं, है ना। ऐसे बोल रहा है एकदम फिल्मी डायलॉग में, है ना। ठीक है बाबा, रोर के जेटा कहना है कोई ले, मिंतु मैं जेटा कहे आया हूँ उटा के सुने होई कोई रसोले। ठीक है, आपको जैसा बोलना है आप बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन हम जो बोलने आए हैं उसको सुन लीजिए। निखिल क्या बोले, कंप्लीट द होल सिलेबस। भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहले जो पढ़ा रहे उसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और आप लोग को कुछ समझे नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए जो भी पढ़ा रहे कोशिश कीजिए एकदम कंप्लीट करते के चलिए, है ना। जितना भी नाटक हो रहा है, देखिए 7वां चैप्टर है, मतलब 7 चैप्टर ख़त्म हो गया और मात्र कितना बचा हुआ है, 6 चैप्टर बचा हुआ है, इधर ख़त्म हो जाएगा। कहानी में सिर्फ 1 चैप्टर बचा हुआ है, 4 चैप्टर कंप्लीट है। तो जो भी पढ़ा है ये सबको आप लोग कंप्लीट करते रहिए, है ना। राइटर में लगभग ख़त्म है, कहानी में लगभग ख़त्म है, बस बचा क्या, बस तो पोएम बचा हुआ है और तो कुछ बचा ही नहीं है ना। ग्रामर का भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, जो बचा हुआ है वो सबको करा देंगे। ज़्यादा सिलेबस नहीं है बाबू, है ना। पर जो पढ़ा रहा है उसको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा अच्छा से करने का। चलिए क्या बोल रहा है, सुनिया जिनगानिक संगे खेल कोर के आर खोजे आया है। क्या बोल रहा है, सुनिया का ज़िंदगी से खेल करने के बाद आज खोजने आए हो, तो यहाँ आए हिम्मत कैसे हलो, तुम यहाँ कैसे आ गया। का एहटाई एकटा घर रहे जेटा कि उजड़ते हैं पाए रोहिस, क्या ही एक घर मिला था जो उजाड़ने मिला पाया था, ठीक है। बाबा मोर माथाटा सुनू न, मोर कथाटा सुनू न बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि मेरा बात तो सुनो न बोल रहा है। कौन सेलेस, तोर कोनो कथा मोके सुनना नहीं है, एकदम हिया ले बाहर आ जा, कोई के सुनिए एक बार, है ना। सुनिए एक बाप क्या बोल रहा है कि हमको तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनना, तुम यहाँ से निकल जाओ। सोलेस तो कौन गरम हो के कोई रहे बाबा, अंदाजी ना जाएंगे ना बूझ के केकरो ऊपरे लांछन नहीं लगाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि अंदाजी बिना सोचे समझे किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। वाह मोके एधंग सिखावे कायदा, एक तो चोरी ऊपरे सीना चोरी। क्या देखिए उसके पिताजी क्या बोल रहा है, अब हमको कायदा सिखाओगे। एक तो चोरी करके फिर सीना चोरी। हम लोग की एक बात सुनते हैं कि एक तो गलती की है और फिर वही बोल रहे हो, है ना। एक तो चोरी ऊपर लग, सीना चोरी का मतलब वही होता है कि गलती करने के बाद अपना बेगुनाही का सबूत देना, उसी को बोलते हैं ना। बाहर आए हिया ले गोरजी के सुनिया बाप कोई रहा है, एकदम चिल्ला के बोल रहा है निकल जाए यहाँ से, है ना। देखो मैं रोर बेटी संगे कोनो ऐसा गलत काम नहीं कोई रहा हूँ जेटा दोरोने रोर के चाहे रोर परिवार के मूड हेट होई शैलेश बुझाक चेष्टा कर रहे। देखिए हम आपका बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत काम नहीं किए हैं जैसे आप लोग को शर्मिंदा होना पड़े, सर झुकाना पड़े, है ना। शैलेश जो है, शैलेश समझाने का कोशिश कर रहा है। बाकी ये का राय का है, एधं तो घरों आए धमकते हैं, बाकी ही क्या रखे बोल रहा है। आप तो घर भी आ पहुँचे हो। बूढ़ा कथा शैलेश के राग तो लाइग रहे मिंतुक से थिराए के। बूढ़ा का बात जो है शैलेश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या किया, शांत हो गया। और कोई रहे, देखो बाबा मैं कोनो गलत काम नहीं कोई रहा हूँ, हमरे एक दोसर संगे भालोबासा करिला। सुनिया मोके इतना टाई भालोबासा जितना मैं आर भविष्यते हमरे बिहाक बांधो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कोई गलत काम नहीं किया, हम लोग प्यार किए हैं दूसरे से, है ना, और प्रेम किए हैं।
ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग क्या करते, भविष्य में शादी करना चाहते हैं, ठीक है। चुप हरामजादा, गांदा खून के जन्मल बाभन के बेटी के बिहा करी बोल रहा है। देखिए, चुप हरामजादा मतलब गाली दे रहा है उसको, है ना। हरामजादा हम लोग का भाषा में गाली होता है ना। गंदा खून का जन्मा हुआ बोल रहा है, गंदा खून का मतलब उसका बाप माँ को गाली दे रहा है ना। बाभन का बेटी से शादी करोगे, भालो चाहिए होले तुरते हिया ले बहरा, ना होले बूढ़ा रागे कांपते जाते रहे। क्या बोल रहा है, अच्छा चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। बूढ़ा कांप रहा था, है ना, गुस्सा से। गुल सुन के आसे पासे लोग जो हुआ जमा हो लाइग्रन, उसका आवाज़ सुन के, गुल सुन के उसके बाप का सब आसपास का आदमी जमा हो गया था। मौका देख के रामलाल 2-4 संगी के लेके पहुंच रहे। मौका देख के रामलाल जो है 2-4 को दोस्त लेके पहुंचा था, है ना। का बे, है ना, का बे तो एधं गाँव बेटी बहु प्रो नज़र दे लाइक आहिस, रामलाल सवाल देख रहे, है ना। ये इधर का भाषा है ना, कार है जिसको बोलते हैं ना, वही तो कि तुम इधर का गांव बेटी बहू के ऊपर भी नज़र लगा रहे हो, रामलाल बोल रहा है। देख तोर संगे मोर कोनो बात नहीं खे, तो चुप रोहिन शैलेश कोई रहे। देख तुमसे हमको कोई बात नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं है, तुम एकदम चुप रहो बोलता है, ठीक है। मो चुपे रहो, मो आरता कहबे, मो जामू आरतो रहबे, तोर बाप कर गाँव है के तो जानो तीस न नहीं सेटा कहिन, तो जातीस न नहीं सेटा कहिन। रामलाल कथाटा चाइप चाइप के कोई रहे। देखिए क्या बोल रहा है कि हम चुप रहेंगे और तुम बोलोगे, है ना। हम जाएंगे और तुम रहोगे यहाँ पे, तुम्हारा बाप का गांव है क्या, तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। रामलाल एकदम गुस्सा से चबा चबा के बोल रहा है ना, दांत चाइप चाइप के मतलब होता है कि गुस्सा से, है ना। मैं तो बाबा संगे जवाब सुन के जामू कोई रहे शैलेश। क्या बोल रहा है, हम बाबा बोल रहे उसका पिताजी को, सोनिया का बाबा के साथ इसका जवाब सुन के जाएंगे। ले तो बे जवाब, मारा के साला, मारा के साला के, है ना। क्या बोल रहा है, जवाब चाहिए, लो मारो साले को बोल रहा है ना। आज शैलेश समरे नहीं पाई रहे, दे डांग मुड़ कान फटा दे रहे हैं रामलाल संगी सब, है ना। रामलाल का जो दोस्त लोग आया हुआ था वो लोग क्या किया, पूरा पीट दिया इसको एकदम डंटा से, है ना। दे डांग बोल रहा है, ठीक है। डंटा से पूरा मुड़कान क्या किया, सर कान सब फोड़ दिया, ठीक है। आज का डांग बोर्सने कारणे शैलेश कोनो बुझे नहीं पाई रहे। अचानक अटैक हो गया तो शैलेश को समझ में नहीं आया। पहल तो सोनिया बाप वो बुझे नहीं पाई रहे, मिंतु एखन घटनाटा घट जाए रहे और नीच आन गए, ठीक है। सोनिया के पिताजी को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन घटना घट गया कहाँ पे, एकदम आंगन में, है ना। शैलेश बेहोश हो जा रहे और सोनिया के बाप उमन के हुक्म दे रहे जाए के रोड धारे फेंक देवा, होश आवी खोने अपन घर जाई, ठीक है। बेहोश हो गया था और बोला कि जाओ इसको रोड किनारे फेंक देना, होश आएगा तो अपने घर जाएगा। साला एधं जदि ई गाँवे गोड़ रखबे ताहले तोर गाते मूड नहीं रही, जानबे करिसला लोकल माए बहन के ऊपरे नज़र दिले का होला, है ना। क्या बोल रहा है कि अगर तुम इस गांव में पैर भी रखोगे तो तुमको अब गाते मोड़ नहीं रहे, मतलब गला काट देंगे बोल रहा है ना। जानबे करते हो, आदमी का गांव का दूसरा का बीवी को या माँ को बहन को छुओगे तो क्या होगा, है ना। और घिसियात के रामलाल अपन सोंगी गिलास होंगे और उसको घिसना के क्या कर रहा है, अपना दोस्त लोग के साथ शैलेश को रोड धार लगा रखलन, है ना। रोड किनारे उसको ले जाके रखा। एक जन ओकर साइकिल टाको ओकर गाते लाद दे रहे और उसके शरीर के ऊपर क्या किया, साइकिल को भी लाद दिया, ठीक है। आगू बैठ ले जमींदार साहब साइकिल में चाइप के गाँव
ढुकौत रहे। आगे तरफ से जमींदार साहब जो था साइकिल से गांव तरफ घुस रहा था। मिंटू दृश्य देख के ठाड़ा हो के पूछ रहे का बात है के उठा के है के ओके का जला घिस रहा था, क्या बात है, वो कौन है, क्यों उसको घिसड़ा रहे हो ना। शैलेश से के ये गाँव एक माए बहन के ऊपर गलत नज़र रखे शुरू कोई है क्यों कोई रहे। कोई एक आदमी बोला कि शैलेश से गांव का माए बहन के ऊपर गलत नज़र डाल रहा था। तो ठीक है गाँव एक पंचायत व्यवसाय के फैसला करली न हो कानून के अपन हाथे लेना था ठीक ना लगे जमींदार कोई रहे। ठीक है बोल रहा है कि गांव में पंचायत बैठा के फैसला लिया जाएगा, कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। ये गाँव में एधंग पंचित नहीं केवल पिटाई हुई कथा काट के रामलाल जवाब दे रहे है ना। इस गांव में पंचित मतलब वही हो गया ना, पंचायत नहीं हो बैठेगा सीधा पिटाई होगा बोल रहा है रामलाल बता रहा है ना। शैलेश औसन छुआ तो ना लगे आज कोई बोछर ले ई गाँव में ओकर आवाज आहे कबू तो ऐसा नहीं सुनाया है जमींदार साहब को रे। शैलेश तो ऐसा लड़का नहीं है, बहुत सालों से यहाँ आना जाना कर रहा है, कभी ऐसा नहीं सुनने मिला था। नया सुना रहा है तो एकदम सुनाते हैं ना रामलाल रगा के कोई रहे। नहीं सुनाया था लेकिन अब सुना रहा है रामलाल गुस्सा से बोल रहा है। जमींदार साहब के मुँह एखनो माने के तैयार नहीं रहे जे शैलेश कोनो बोगड़ काम करी। जमींदार का मन जो है अभी भी तैयार नहीं था मानने के लिए कि शैलेश कभी गलत काम करेगा है ना। शैलेश के उमने बेस भावे जानत रहे वो एक पढ़ा लिखा साहित्य प्रेमी के और बेस कलाकार है कौन पूरा पाँच परगना नहीं गोटा झारखंडे बाहरों और मायना है। उसको पता था कि शैलेश बहुत अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी है, साहित्य प्रेमी है और अच्छा कलाकार है। उसको पूरा पाँच परगना ही नहीं पूरा झारखंड और झारखंड से बाहर भी उसको सब कोई जानता है। ठीक है। भावत के जमींदार साहब पासे पहुँच रहे हैं। सोचते सोचते जमींदार जो है सामने पहुँच गया। अरे इकोर तो बहुत लोहू बहुत है मुड़ता फाइट जाया है यदि मोर मुरा गेलो खोले गोटा गांव लोग मर्डर केस से फांसबा। ठीक है, इसका सर से लहू निकल रहा है मतलब खून निकल रहा बोल रहा है, सर भी फटा हुआ है। अगर मर मुरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा गांव मर्डर केस में फंस जाओगे। केस एक कथा सुन के सबे हिंदे उंदे छिनके शुरू हो जा रहे हैं। केस का बात सुनते सब इधर उधर भागने लगा। रामलाल तो पहले ना पता हो जाए, रामलाल पहले भाग गया है ना। जमींदार साहब साइकिल ठाड़ कर के तुरते घर खबर पठाए रहे और अपन मुड़े गमछा टाए शैलेश कर मुड़े सोखता के बांध दे रहे है ना। जमींदार क्या किया, साइकिल को खड़ा किया और तुरते ये खबर क्या किया घर भेज दिया और अपना जो गमछा रखा था अब मुड़ का मतलब सर में वो लोग गमछा रखता था वो गमछा को उतार के इसका सर में बांध दिया जहाँ से खून निकल रहा था। ठीक है, चलिए भाई लोग सब कुछ समझ में आ रहा ना, बताइएगा। ऐसे नहीं कि टाइम पास चल रहा है ना। धीरे धीरे शैलेश के होश आवे लग रहे, धीरे धीरे शैलेश को होश आने लगा था। क्या बात रहे बाबू इन्हें तो काहे इतना मार रहन पूछ रहे जमींदार साहब। क्या बात है बाबू बोल रहा है तुमको इतना क्यों मारा इन लोग, जमींदार पूछ रहा है। मैं बादे सब बतामो मुके एखन चाड़े छुड़ अस्पताल पहुँचाए इंतजाम करूँ मोरल और आवे शैलेश को रहे। हम सब कुछ बताएंगे बाद में, जब हमको हॉस्पिटल ले जाओ बोल रहा है। मोरल आवाज़ मतलब अब उतना चोट खाया हुआ तो आदमोरा तो हो ही गया है ना, वही आवाज़ में बोल रहा है। शैलेश का आँख फिर बंद होने लग रहा, शैलेश का आँख फिर से बंद होने गया था है ना। चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था, 1 घंटा भी ख़त्म हो गया। चलिए शैलेश को क्या किया, पीठ पूरा के भेज दिया। शैलेश बोलता है हमको हॉस्पिटल ले जाओ, हम सब बाद में बताएंगे नहीं तो लुढ़क जाएंगे बोल रहा है। ठीक है, चलिए कहानी ख़त्म हो गया बाबू लोग। कैसा लगा आज का कहानी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके है ना। अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा रहा आज का कहानी, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम आप लोग को समझा पा रहे कि नहीं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। अगर समझा पा रहे तभी अगला वीडियो बनाएंगे और अगर समझा ही नहीं पा रहे तो फिर अगला वीडियो बना के कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इतना देर सभी बच्चा को धन्यवाद, इतना देर साथ देने के लिए, सुनने के लिए है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। कोशिश कीजिए पूरा नाटक को समझने का।
है ना। क्वेश्चन आंसर के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन आंसर क्लास होगा, ठीक है, वो अपने आप बनने लगेगा जब आप लोग को कहानी पूरा अच्छा से याद हो जाएगा, है ना। ममता बहुत अच्छा लगा, चलिए कोशिश करते हैं और अच्छा से हो, है ना। ठीक है बाबू लोग, सबको कोशिश कीजिए पूरा, जो भी हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर ख़त्म हो गया, सातों के सातों को अच्छा से पढ़िए, है ना, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के पीछे मत भागिए, अपने आप बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। पहले ये सब ख़त्म करेंगे, उसके बाद वो होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे पागल नहीं होना है, थ्योरी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब धन्यवाद सभी को, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने समझ में आता है तो अपने दोस्तों पे भी शेयर किया कीजिए, ताकि उन लोग को भी फ्री क्लास मिल जाए, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी CGL का सिलेबस है फ्री ही प्रोवाइड करने का, टोटल सिलेबस आप लोग को बिना पैसा किए सब कुछ मिल जाए, है ना। बस खाली आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए आप लोग से सपोर्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो फिर बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बस रिवीजन चलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय।